क्यूआई की टोकन सप्लाई बढ़ रही है। क्या मेरा टॉप टोकन अब $1 तक नहीं जाएगा? तो मेरा जवाब, अगर आप मुख्तसर सुनना चाहते हैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मेरा सबसे बेहतरीन कॉइन है। मैं समझता हूं कि इसका मुकाबला अगले बुल रन में कोई भी नहीं कर सकता। इस वजह से ये मेरे टॉप 10 में पहले नंबर पर है। तो मैंने आज की इसकी अपडेट्स और टोकन सप्लाई का मसला समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाई है। तो आइए इस पर नजर डालते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। पहली बात तो यार, बार बार टोकन सप्लाई पर गौर ना किया करो। हाँ, ये देखो कि आपका प्रोजेक्ट कर क्या रहा है। एक घटिया प्रोजेक्ट होते हैं वो टोकन सप्लाई अनलॉक करके लोगों पर डंप कर देते हैं। दूसरे अच्छे प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें दो किस्म के अनलॉक होते हैं। एक अनलॉक इन्वेस्टर्स का होता है, जब प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करते हैं और फिर अपने टोकन देते हैं। इनकी अनलॉकिंग हो भी जाए तो भी बड़ा मसला नहीं होता, क्योंकि ये सप्लाई कभी भी मार्केट में नहीं आती। ये हमेशा ओटीसी मार्केट में बिकती है और इसे आमतौर पर प्रोजेक्ट दोबारा खरीद लेते हैं। दूसरी अनलॉकिंग होती है पार्टनरशिप अनलॉकिंग। इसमें जब कोई प्रोजेक्ट किसी दूसरे के साथ पार्टनरशिप करता है तो एक दूसरे के टोकन अनलॉक करके अपने पास रख लेता है। यह अनलॉकिंग की सबसे आम किस्म है। जैसे सोलाना अपनी चेन पर नए प्रोजेक्ट्स लाकर इन्हें फंड कर रहा है, तो इसके लिए इन्होंने अपनी ट्रेजरी से टोकन्स अनलॉक किए हैं, प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। इनकी ये अनलॉक सप्लाई कभी मार्केट में नहीं आएगी, तो नहीं, इसे मार्केट में आने के लिए शायद अगले 3 साल लगेंगे। ये मैं कम अज कम बता रहा हूं। तो इससे सोल की सप्लाई तो पिछले कुछ अरसे में बढ़ी है, लेकिन इसका टोकन तो आजकल पूरी मार्केट को तबाह कर रहा है। अब अगर आप इस पर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि सप्लाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी तरफ सुई टोकन है। जैसे ही शुरू में इसकी कीमत बढ़ी, मार्च में उन्होंने अचानक अनलॉक किया और अपने खरीदने वालों पर डंप कर दिया। अब ये एक बेईमानी है, लेकिन इसमें अहम बात सप्लाई नहीं, बल्कि इसमें सबसे अहम बात यह है कि आप जिस प्रोजेक्ट में हैं उनका क्या मकसद है, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो 2 नंबर हैं या नहीं। तो सप्लाई बढ़ना कोई बड़ा मसला नहीं होता, बल्कि ये अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए इंतहाई बुलिश इवेंट होता है। अब क्यूआई की बात करते हैं। आप सब नीचे कमेंट कर रहे थे सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई। किसी ने जाकर देखा कि क्यों बढ़ी? नहीं, क्योंकि आप सिर्फ सप्लाई देखकर डर जाते हैं। यह होता है आधा इल्म। इसे कहते हैं नीम हकीम, जो अक्सर वबाले जान बन जाता है। मुझे भी कमेंट कर करके परेशान करता है और खुद भी रातों को जागता रहता है। अगर आपने गौर किया हो तो बैंक की इस वक्त हब्बल एक्सचेंज का वैलिडेटर भी बन गया है। इनकी ये पार्टनरशिप बहुत बड़ी है, जहां वो अपने इग्नाइट प्रोजेक्ट से हब्बल डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को नोड सर्विस फराहम करेंगे। इसी तरह बैंक की अब डेक्स स्लॉट एक्सचेंज को भी नोड सर्विस फराहम करेगा। ये दोनों सर्विस क्यूआई टोकन में होंगी, जिसमें छोटे टोकन होल्डर्स भी शामिल हो सकते हैं। तो बैंक की जो सप्लाई बढ़ी है, इसकी बड़ी वजह इसकी पार्टनरशिप्स हैं। मैं यहां बैंक की बेसिक्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो पहले ही मैं वीडियो में बता चुका हूं। अगर किसी ने नहीं देखी और वो जानना चाहता है कि इसकी बेसिक्स क्या है, तो बराए मेहरबानी वो देख ले। अब बात सिर्फ यहां खत्म नहीं होती। बैंक की बटनवुड्स में भी अब अपनी लिक्विड स्टेकिंग सर्विस देगा। केबल फाइनेंस भी बैंकी की सर्विस ही इस्तेमाल कर रही है। वॉमेट एक्सचेंज ने भी बैंकी से नोड सर्विस और लिक्विड स्टेकिंग सर्विस लेना शुरू कर दी है। अपने डैप पर लिवरेज ट्रेडिंग लाने के लिए भी इन्होंने डैप्स ओएस से पार्टनरशिप कर ली है। वेक्टर फाइनेंस, ब्लू ग्रुप समेत ऐसी दर्जनों पार्टनरशिप्स हैं जो इन्होंने 2 महीने में की हैं, जो मेरी पिछली वीडियो से अब तक हुई हैं। अगर इस हिसाब से देखें तो इनकी सप्लाई बड़ी नहीं है, बल्कि इनकी सप्लाई मजीद कम हुई है। ये इतनी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहा है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सिर्फ अपने टोकन को नहीं, बल्कि एवेक्स का इस्तेमाल इतनी तेजी से बढ़ा रहा है कि जल्द ही इसके नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। अभी इसकी असल गेम भी शुरू नहीं हुई, यानी अभी इसने रियल वर्ल्ड एसेट्स को सर्विस फराहम करना शुरू नहीं की। ये बहुत जल्द ये काम भी शुरू करने जा रहा है। एक बात याद रखें,
कि इसकी टोटल सप्लाई में से आधी सप्लाई सर्विस फीस अदा करने के लिए है, यानी वो अगले 40 साल में भी मुकम्मल तौर पर मार्केट में नहीं आएगी। तो आप इन चीजों को देखा करें। आधी अधूरी इंफॉर्मेशन कभी दुरुस्त नहीं होती, वो हमेशा आपको परेशान रखती है। मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कुछ अरसे बाद आप सब मुझे दुआ देंगे। आपको यकीन भी नहीं आएगा कि ये कैसे हो गया, क्योंकि जो होने जा रहा है वो नाकाबिले यकीन है। लोगों ने ऐसा कभी पहले कुछ भी नहीं देखा होगा। आप सोचेंगे कि यार ये कैसे सच कह रहा था, लेकिन आप सब मेरी बात याद रखिएगा कि अपनी रिसर्च को बेहतर बनाएं। अगर आप चीजों को मुकम्मल तौर पर नहीं समझेंगे तो कोई ना कोई आपकी मार जाएगा, फिर आप हाथ लगा लगा कर रोएंगे। इसी वजह से नीम हकीम ना बने और फौरी फैसलों पर ना पहुंचा करें कि ये हो गया है, वो हो गया है। एक बंदे ने तो कमेंट किया कि हाय मैं मर गया, ये तो सप्लाई बढ़ा रहे हैं। यार ऐसे नहीं होता। हर प्रोजेक्ट की सप्लाई मुख्तलिफ होती है, इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं। मैंने टॉप 10 बनाए हैं इसीलिए थे कि आप उन पर अपनी रिसर्च करें, क्योंकि ये सुई जैसे पंप और डंप टोकन नहीं है। लेकिन मुझे आपके कमेंट से अंदाजा हुआ कि आप लोग बिल्कुल रिसर्च नहीं करते, या करते भी हैं तो वो अभी क्वालिटी पर नहीं पहुंची है। इसके लिए आपसे ज्यादा मुझे मेहनत करना होगी ताकि मैं आपको मजीद बेहतर मालूमात फराहम कर सकूं। मैं मानता हूं कि ये मेरी गलती है और अब मैं मजीद मेहनत करूंगा ताकि आपको क्रिप्टो के बारे में मजीद अच्छी मालूमात दे सकूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब सप्लाई का मसला दोबारा नहीं होगा। यार एक बात मैं आपसे दिल से करना चाहता हूं, टॉप 10 हो, केक कॉइन हो, डीफाई लामा का इस्तेमाल हो, मैं स्टेप बाय स्टेप ये वीडियोस बना चुका हूं। प्लीज कमेंट से पहले एक बार इसे सर्च कर लिया करें। जो आप पूछते हैं वो पहले ही चैनल पर मौजूद होता है। ट्रेडिंग के लिए RSI की वीडियो मौजूद है, आप जब चाहें उसे देख सकते हैं। फिर बार बार बच्चों की तरह एक ही जैसे सवाल करना दुरुस्त नहीं है। इसका मतलब है कि आप इस पर तवज्जो नहीं दे रहे, तो प्लीज ऐसा ना किया करें। एक बार चैनल की इंटरनल सर्च कर लिया करें। और एक भाई DCA का पूछ रहे थे, तो भाई उसके ऊपर मैंने तसल्ली से पूरी वीडियो बनाई है कि कैसे DCA करते हैं, तो एक बार सर्च जरूर करें। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अगर घंटी नहीं बजाई तो प्लीज घंटी बजा दें, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो आपको इसका पता चल जाए। और अपनी राय का भी इजहार कमेंट में जरूर करें। मैं आपका कमेंट में इंतजार करूंगा। और मुझसे बात करनी हो तो मेरे X पर DM भी ओपन है, ट्विटर पर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप किसी वजह से मुझे DM नहीं कर सकते तो आप मुझे फॉलो करके फॉलो बैक भी ले सकते हैं और फिर आपके DMs ओपन हो जाएंगे। और ट्विटर पर भी अक्सर जो दोस्त मुझसे रब्ता करते हैं मैं उनको रिप्लाई कर रहा होता हूं। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि अगर रिप्लाई में कभी थोड़ी बहुत देर हो जाए तो मुझे इंसान होने का मार्जिन दिया करें, क्योंकि मेरी और भी बेशुमार मसरूफियात ऐसी होती हैं कि जिनमें मैं फंसा रहता हूं। मैंने आपके लिए ये वीडियो भी बनानी होती है और आप लोगों को जवाबात भी देने होते हैं, तो थोड़ा सा मार्जिन दे दिया करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।